हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पांडास के डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पांडास की सीरीज़ क्या होती है। पांडास के डेटा स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सीरीज़ ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके पैरामीटर को कैसे सेट करते हैं। इसको करने के लिए हमें इंपोर्ट पांडास करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ हम लोगों ने वर्क किए थे जिसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो थी वो ये थी कि सीरीज़ टाइप का हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि पांडास के साथ हमें पास करना पड़ता है, जिससे कि हमारी एक सीरीज़ टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। ये तो बात आई थी एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करते हैं नॉन एम्प्टी सीरीज़ की, तो नॉन एम्प्टी सीरीज़ का मतलब होता है कि जिसमें कोई ना कोई डेटा ऑलरेडी एडेड है, तो उस वाली सीरीज़ के लिए हम नॉन एम्प्टी सीरीज़ बनाते हैं। नॉन एम्प्टी सीरीज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग अगर हम नहीं देते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट 0 से कंसीडर कर ली जाती है। ठीक है, जिससे हम उसकी स्केलर वैल्यू बोलते हैं। ओके, अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल दोनों देखते चलेंगे हम लोग। सबसे पहला वाला टॉपिक जो है स्पेसिफाइड डेटा एज पाइथन सीक्वेंस। इसमें क्या होगा कि जो भी हम डेटा स्पेसिफाई करेंगे वो पाइथन का सीक्वेंस लेकर चलेगा, है ना। कैसे, देखो, सीरीज़ के अंदर अपन लोगों ने जो भी वैल्यू डाली वो उसके एट्रीब्यूट हो गए। लाइक हम लोगों ने 1 2 3 4 डाली, जो भी एग्जाम्पल देख कर चलो। सबसे पहले हम लोगों ने डाला ऑब्जेक्ट 1 pd डॉट सीरीज़ और रेंज डाल दी हम लोगों ने 5 का मतलब है वो सेल्फ से 0 से लेकर 4 तक लेगा, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्मेशन में क्रिएट होकर आ जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही उससे 0 1 2 3 4 डाला, इसकी जो इंडेक्सिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, है ना। ये इसकी स्केलर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आती है। अगर हम लोगों ने इस तरीके से पाइथन की अलग अलग सीक्वेंशियल सीरीज़ डाल दी, इसमें हम लोगों ने डेटा वैल्यू अलग से डाल दिया, तो उसमें भी सेम वही काम होगा। जो अपन लोगों ने सीरीज़ की वैल्यू डाली है, सीरीज़ की वैल्यू जो डाली है वो तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आ जाएगी। और इंडेक्सिंग, ड्यू टू की इंडेक्सिंग हम लोगों ने नहीं दी है, तो इंडेक्सिंग की वैल्यू राइट कॉलम पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होकर आती है। मतलब हम लोगों को उसमें कोई भी चेंजेस, कुछ ऐड, कुछ नहीं करना होता। उसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो सेल्फ से आ जाती है ना। इसके बाद देखो, इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर जो सीरीज़ की कोई इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग एरे कंसिस्ट करता है 0 से लेकर n-n तक लेता है। n-1 तक का मतलब है अगर रेंज आपने 5 डाली है तो 4 हो गई, रेंज आपने 6 डाली है तो 5 हो गई। इस तरीके की लेंथ के डेटा को ये लेता है। अब एग्जाम्पल देखकर चलते हैं। राइट अ कोड टू क्रिएट a series object using the Python sequence. Assume that panda is imported as alias name as pd। इसने बोला कि सपोज करो कि आपने जो अज्यूम किया है वो पांडास का ऑब्जेक्ट pd के नाम से आया है, और पाइथन सीक्वेंस की जो वैल्यू है 4 6 8 10 डाली है। तो इसने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट कर लिया, pd उसका क्या बना लिया, एज्यूम कर लिया एक इंपोर्ट करने का एलाइज। इसके बाद ये सीरीज़ को जब बना रहा है तो इसने सीरीज़ का ऑब्जेक्ट बनाया जिस नाम से सीरीज़ को कॉल करेगा, और pd डॉट सीरीज़ करके इसने सीरीज़ वाली वैल्यू पास कर दी। इसके बाद ये इसने मैसेज प्रिंट कराया सीरीज़ ऑब्जेक्ट, और उसमें s1 को यहाँ पर इसने पास कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, 4 6 8 10 तो यहाँ पर प्रिंट वैल्यू दिखाएगा, और इसके साथ साथ 0 से 3 तक क्या लेगा, वो उसकी इंडेक्सिंग लेगा। ये ध्यान रखना, इंट 64 बिट का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लेता है, वो किसी में भी देख लो आप, है ना। अगर हम लोगों ने ऐसी सीरीज़ डाली है जिसमें कि किसी भी तरीके का डेटा आपने डिस्टिंग्विश नहीं किया तो फ्लोट 64 बिट दिखाएगा। लेकिन अगर साफ आपको बताया जा रहा है कि जो वैल्यू है इंट टाइप की है, तो आप इंट 64 बिट की वैल्यू दिखाएंगे। नीचे डी टाइप लिखना आपको मैंडेटरी हो जाएगा, इसमें सीरीज़ में लिखते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेम वही है, उसने भी इसमें यही किया है, एज्यूम कराई है वैल्यू और उसको पास ऑन कर दिया। ऐसे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें वो कहता है कि
इसमें उसने क्या किया है, इसमें उसने कैरेक्टर फॉर्मेट की वैल्यू को प्रिंट कराया है, जिसमें इसने देखो लिखा राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स O, H एंड O. एज्यूम दैट पांडा इज इम्पोर्ट, सेम वही किया उसने, लेकिन इसमें जो उसने सीरीज पास कराई है उसमें जो वैल्यू पुट कराई है वो पांडास की फॉर्मेट में कैरेक्टर फॉर्म की वैल्यू पुट कराई है। ठीक है, अब उसने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रिप्रेजेंट होगा वो तो देखो OHO हो गया, और सीरीज़ की जो इंडेक्सिंग होगी, सीरीज़ का इंडेक्सिंग का इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि ये कैरेक्टर फॉर्मेट किया तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो इसका डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट का क्यों बनेगा, क्योंकि इसका कैरेक्टर फॉर्मेट डेटा टाइप वो यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, वो ये बताएगा कि जिस भी तरीके का ऑब्जेक्ट यहाँ बना था उसी तरीके का डेटा टाइप हम लोगों ने यूज़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल में उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास कराई है, स्ट्रिंग भी कैरेक्टर की फॉर्मेट में। उसने बताया कि आपको एक स्ट्रिंग पास करानी है जिसमें आपने सीरीज़ के ऑब्जेक्ट में बताना है कि सो फनी, और सो फनी को आप उसे प्रिंट करा लेंगे तो सो फनी आ गया। एज वी नो दैट कि एक सिंगल स्टेटमेंट उसने प्रिंट कराया स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, तो सीरीज़ का इंडेक्सिंग सिर्फ एक ही आएगा, तो उसमें क्या हो गया, 0। इसके बाद हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल ये कहता है कि आपको 3 डिफरेंट वर्ड्स, आई एम लाफिंग, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। डिफरेंट वर्ड्स का मतलब उसने बताया कि 3 कैरेक्टर की फॉर्मेट में उसे डेटा लेने हैं उसने, तो मतलब अलग अलग कोटेशन साइन लगेगा, अलग अलग उसने आई को अलग कोट में किया, एम को अलग में किया और लाफिंग को अलग में किया। इससे क्या होगा, 3 लाइनें जनरेट होंगी तो तीनों लाइनों के लिए अलग अलग इंडेक्सिंग होगी। देखिए, आई के लिए 0, एम के लिए 1 और लाफिंग के लिए 2। ठीक है, बाकी कंसेप्ट सेम है, होप सो कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेसिफाइड डेटा एज एन एनडी एरे। अगर आप एक किसी भी डेटा को एनडी एरे की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम इस तरीके से रेंज डाल सकते हैं। अगर हमने सीरीज़ में डेटा डालना है तो हम रेंज करके वैल्यू डाल देते हैं, लेकिन इसने एक क्या किया, एक एरे की फॉर्मेट में डेटा डाला, तो इसने ये तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, ये इसकी एंडिंग वैल्यू हो गई, और 3.5 जो है वो उसकी स्टैप वैल्यू है। ओके, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टैप वैल्यू कंसिस्ट करने का मेथड, सेम वही है। इसमें इसने क्या किया, रेंज के अंदर वैल्यू डाल दी और वैल्यू डालकर उसको एनडी में पास ऑन कर दिया, और उसको सीरीज़ की फॉर्मेट में वो प्रिंट कराना चाह रहा है। सीरीज़ में जो वो प्रिंट करा रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्या ले लेगा, इंडेक्सिंग ले लेगा। और जैसे कि हमें पता है 3.5 उसकी स्टैप वैल्यू है, तो सबसे पहली वैल्यू 3 आएगी, दैन इसमें 3.5 ऐड हो जाएगा, 6.5 आएगी, दैन 6.5 में 3.5 ऐड हो जाएगा तो 10 आएगी, और उसके बाद जो 3.5 ऐड होगा वो उससे इसकी लास्ट रेंज से ज़्यादा होगा, दैट्स वाई उसको यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। आ गई बात आपको समझ में कि ये किस तरीके से फंक्शन वर्क कर रहा है, किस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ डील की जा रही हैं। आ गई बात समझ में। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग, आज सारे एग्जाम्पल्स क्लियर कर लेंगे। इस एग्जाम्पल में इसने 24 से लेकर 64 की रेंज ली है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें उसको 5 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो उसका मतलब उसने डिस्टिंग्विश कर दिया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के बीच में जो रेंज का गैप है वो इक्वल होना चाहिए, दैट्स वाई उसने क्या किया, 5 एलिमेंट्स में इसके गैप बना दिए। ठीक है, तो उसने 5 भागों में बांट लिया, तो 24 से लेकर 64 का जो डिफ्रेंसिएशन है उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो 10 का गैप बनकर ये आ गया हमारा। इसके बाद इसने जो एग्जाम्पल लिया है वो है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट, और इसमें इसने लिस्ट को पास किया है। देखिए, इसमें इसने 3,5 और 5 के बाद इसने लिस्ट को पास किया है, मतलब इसने टाइल के फॉर्मेट में एक एनपी का एरे पास किया है, मतलब एक एरे जो कि लिस्ट की फॉर्मेट में है और उसका 2 कर दिया, मतलब सेम वही जो डेटा है वो बार बार में रिपीट होगा। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। यहाँ तक का सारा जो भी डेटा है वो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी, अपनी नोटबुक में कर लेना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।